भाई लेकर रहेंगे पाई पाई, हम शिक्षक हैं भाई भाई, या ये लोग गए थे अभी मिलने तो बताए कि हम लोग सब कुछ जमा किए हुए, थोड़ा सा हम उसका अध्ययन देख लेते हैं कि कहाँ है फाइल, किस तरह से लोग बना के दिए, क्यों गलती हो गई, जब तक इसकी समीक्षा नहीं कर लेते हैं। आखिर एक बीओ के फॉरवर्डिंग लेटर से गया था ना वहाँ। अच्छा, तो उनके स्तर से यह समीक्षा हो जानी चाहिए थी, या नहीं तो भेजने से पूर्व जो है आप जिला से कोई संपर्क कर लेते हैं कि किस तरह से भेजा जाए। जैसे हम अभी पत्र के मार्फत और अभी टेलीफोन के मार्फत भी हम संपर्क कर लिए हैं, तब ये हम आपके पास आने के लिए तैयार हुए, समझ गए। तो वैसी स्थिति में उसकी समीक्षा हम कर लेते हैं, कितने लोगों का आया है, कितने लोगों का बकाया है। हाँ, तो ये सब जो है सो हम देख लेते हैं। 1-2 दिन लगेगा उसमें समय, उसके बाद हम एक सप्ताह के लिए बहुत नहीं, 1-2 दिन उसको हमको देखने में समय लगेगा, जितना फाइल है। हाँ, 1-2 दिन लगेगा हमको समय। उसके बाद हम एक पत्र निकाल देंगे, उस पत्र के आलोक में इनको एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा कि हमारा जो है सो प्रशिक्षण की तिथि ये है। हम यहाँ एक सेकंड सर, ठीक है सर, आप बोल लीजिए। हम लोग दे चुके हैं उसी को प्रेम जी 1 मिनट, ये बड़ी बात है सर, हम आपको वो नहीं कर रहे हैं। आप अभी निकालिए एक पत्र के हम 1 सप्ताह के अंदर जांच पड़ताल जो है इनसे समीक्षा डॉक्यूमेंटली है, कमी बेस, वो सारे आपको 1 सप्ताह के अंदर एकत्रित करके आज कौन दिन है, बृहस्पति है, नेक्स्ट शुक्रवार तक माने आपको हर हाल में भेज दिए। 1 सप्ताह आपको हम समय निर्धारण कर दीजिए सर, मैं आप प्लीज रिक्वेस्ट है। 28, 8, 36 उसको 5 तारीख तक कर लीजिए, 5 या 6 तक का कोई डेट। सब शिक्षक जितने ट्रेंड है सबका आ गया है कि कुछ लोगों का बाकी है, कुछ लोगों का बाकी है। जो बाकी 1 सप्ताह में आने जाएगा हमारी ये बात है, ये संगठन वाले लोग हैं, इन पे भी कुछ जिम्मेवारी दे दिया जाए। ये संगठन कार्यालय से एक लेटर निकला था, सभी नवनियुक्त शिक्षकों से वेतन अंतर राशि की मांग की गई थी। हम लोग सभी पत्र जमा कर चुके हैं। यहाँ से लेटर निकला कि संकुल स्तर पर जमा करिए, संकुल से बीआरसी लेंगे। तो सारे संकुल का यहाँ आ चुका है। एक आध शिक्षक को इस बिल में नहीं है। देवरिया संकुल हमारा बाकी है। देवरिया संकुल के पहले जमा कर दिया। देवरिया संकुल एक देवरिया संकुल के व्यवस्थापक से अपना टेलीफोनिक या मंगा ले, बाकी सभी लोग का हम पत्र यहाँ जमा है, बाकी नहीं है। सर कहीं ना तब क्या सर 1-2 दिन अवलोकन करके 7 दिन तो बड़ी वैसा टीचर का होगा। 7 दिन बोल रहे हैं सर। प्रमोद जी, आपके पास रॉ मटेरियल आ चुका है, उसका कोई बहाना उचित नहीं है सर, मेरे हिसाब से। आपके पास आ चुका है, 1 या 2 दिन अध्ययन करना। उसमें क्या अध्ययन करना है भाई, जो उसका तरीका है बनाने का आप बराबर बनाते हैं, आपको जानकारी में है। आप बीओ साहब को कन्विंस करिएगा भाई इस प्रकार से ऐसे बनता है, ये सर ऐसे है, देखिए सही है, गलत है, जो गलत रहेगा सब जानते हैं सर, फिर भी होता है। हम तो बता ही दिए कि सर धन्यवाद से कई आप इसे बना करके पूरी जानकारी नहीं भाई, एक टीचर का रोज भी बना के दे रहे हैं, तो उनको सब मालूम है किसका बनना है किसका नहीं बनना है। एक पत्र टाइप कराइए, निकलवा दीजिए कि आज संघ के सदस्यों से बातचीत हुई है, उस पर हम 1 सप्ताह सजग बने रहिए। 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था सर, क्या लगता है इनकी मांगे कहां तक जाई थी, और इनकी मांगे यदि जायज है तब आपका सपोर्ट कहां रहेगा, क्योंकि आप इनके बड़े पदाधिकारी। हर जगह हमारा सपोर्ट रहेगा, इसमें कहीं कमी नहीं रहेगी। व्यवस्था की दिक्कत है, और यहाँ से जो भेजा गया विपत्र उसमें कुछ त्रुटि रह गई, जिसकी सही ढंग से समीक्षा नहीं की गई, इसलिए जिला से वापस आ गया। जिला से अगर वापस नहीं आता तो इसकी नौबत नहीं आती। तो आखिर किसको मानते हैं सर, आखिर इनको जो शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं उनको आज इस धरना के माध्यम से अपना मांग रखना पड़ा आपके समझ, तो कमियां कहाँ हैं इसमें हमको लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी हो गई है इन लोगों से। हमको यानी 22-23 तारीख को जो है सो हमको ज्ञापन दिए हैं, 21 को सर। अच्छा जो हो, उसके बाद हम 26 तारीख से इसमें लग गए और मार्गदर्शन भी जिला से मांग लिए। अभी टेलीफोनिक भी वहाँ से हरी झंडी मिल गई कि सबका समेकन करके माहवार भेज दीजिए। उसमें पहले वाले बिल में ये गलती हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा।
आखिर इनके मांग क्या क्या था सर? इस धरना के द्वारा कौन कौन से चीज़ की मांग को ये लेकर आए थे? नए प्रशिक्षित शिक्षक लोग हैं जिनका वेतन निर्धारण हुआ है, और ये कुछ लोग पहले से पूर्व से प्रशिक्षित हैं, कुछ बाद में हुए हैं। इस तरह से इनके अंतर राशि बकाया जो है उसके भुगतान की बात है। तो क्या आश्वासन हुआ सर? क्या आज इनका फर्स्ट एंड आखिरी दिन धरना रहा है या इसके बाद? आखिरी ही रहना चाहिए, काम इस पर स्टार्ट काम चालू हो जाएगा। अभी चिट्ठी निकाल रहे हैं, इसको तुरंत कर कुछ डेट लाइन भी दिया गया है कि कब तक इनकी सारी मांगों 10 को दिन पूरा 10 कर दिन 10 दिन देंगे? 10 दिन से। हाँ 10 दिन। चलिए, आप किन मांगों को लेकर के आज यहाँ धरने पे आई थे? आज यहाँ पे जो हमारे शिक्षक उपस्थित हैं, तो यहाँ हमारे प्रयास में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। जैसे कि एरियर का मामला हो गया, या बहुत सारा पेमेंट है वो अभी बाकी है, तो वो समय नहीं हो पाता है। साथ ही हमारे शिक्षकों को परेशान किया जाता है, अपने ही पैसे की मांग के लिए उनसे मिठाई के तौर पे भी मांगा जाता है, यानी कि समझ ही रहे रिश्वतखोरी जिसको कह सकते हैं। वो कौन मांगता है मिठाई के तौर पे? आखिर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये तो मतलब बीआरसी में जितने भी मतलब वीडियो के साथ में जो रहते हैं वो इस तरह का काम करते हैं और वो परेशान करते हैं। समय काम नहीं करने का एक रीजन तो ये भी है ना। और वो मेरा जो मांग है, हम अपने टीचर्स की ओर से ये मांग करते हैं कि हमारे टीचर्स का जो भी प्रॉब्लम है उसको समय सोल्यूशन किया जाए। आज किस समस्या को लेकर आप धरने पे आए हैं मूल रूप से बताइए? मूल रूप से ये 15% का जो एरियर का मामला है जी, और मातृत्व अवकाश का जो बकाया राशि है, ये सब प्रॉब्लम जो है उसको सुलझाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बीओ साहब भी आए, आप लोग से बात किए, क्या आश्वासन दिए? उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर हम इसका निष्पादन करेंगे। और यदि नहीं ऐसा हुआ तो? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे के पदाधिकारियों तक इसकी सूचना दी जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। 9% से शिक्षकों का अंतर बकाया वेतन राशि है। बहुत सारे शिक्षक मई 2019 से जनवरी 2019 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग का अभी तक 10 का वेतन बकाया है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका और बीओ के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, जिस तरह से बगावत के रूप में धरने पे आना पड़ा? ऐसा हो सकता है, हम तो ऑफिस में नहीं आते हैं, हमारे शिक्षक साथी बहुत दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन सामंजस्य नहीं हो पाने के कारण भी ऐसा करना पड़ा। तो अब क्या धरना आज आखिरी दिन है या बीओ साहब के आश्वासन पर अभी चलेगा धरना? क्या नहीं, आश्वासन दिए हैं तो आज तो स्थगित होगा। स्थगित होगा? हाँ, जब उनके आश्वासन नहीं पूरा होगा उसके बाद किया जाएगा। क्या नाम हो सर? आज कौन से मांग को लेकर के आप धरना पे निश्चितकालीन पे आए हुए थे? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज मसौरी प्रखंड परिसर कार्यालय में शिक्षकों के 15% का अंतर राशि भुगतान, 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का जो एरियर है उसकी भुगतान, मातृत्व अवकाश और अन्य तरह की जितने भी भुगतान है उस भुगतान को अति शीघ्र प्रखंड कार्यालय से विपत्र बना करके जिला में अग्रसारित करके भेजने के लिए हमारे शिक्षक साथी कई दिनों से लगातार पदाधिकारी महोदय से संपर्क साधने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो जा रहे थे। अंतोगत्वा शिक्षकों को बाध्य होकर के आज आंदोलन का रूप अपनाना पड़ा। आंदोलन के बाद बीओ साहब ने आप लोग से आगे संपर्क किया, क्या आश्वासन मिला सर? आज जब हम लोग सभी शिक्षक अपने मांगों के समर्थन में हमारी जिला टीम यहाँ पे जुटी और उसके दबाव में आकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय स्वयं मंच पर आए और वो सभी शिक्षकों को आश्वासन दिए कि हम 1 सप्ताह में सभी तरह की बकाया राशि का विपत्र बना करके जिला में हम सुपुर्द कर देंगे ताकि आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान हो जाए। 1 सप्ताह का वो समय लिए हैं, अगर वो 1 सप्ताह में भुगतान नहीं करवा पाते हैं या विपत्र नहीं बना करके भेजते हैं तो फिर हम लोग आगे की आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी कहीं न कहीं आज आपका धरना जो अनिश्चितकालीन चल रहा था आज आखिरी दिन होगा? हाँ, जो आज जो हम लोग का जो धरना का मुख्य उद्देश्य था कि पदाधिकारी महोदय हमारी समस्या को समाधान करने के लिए अपनी तत्परता दिखाएं, अपनी कर्मठता दिखाएं। अगर वो अपने वादे पर कायम रहते हैं तो आज हमारी धरना समाप्त हो जाएगी, और अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तब फिर हम आगे की रणनीति आंदोलन की अपनाएंगे। हमारे जिला कमेटी, राज्य कमेटी, जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा हम आंदोलन के लिए अग्रसर जाएंगे।
आपको क्या लगता है, शिक्षकों की जायज मांगे की जीत हुई है कि शिक्षकों की चट्टानी एकता जैसा देख रहा हूँ काफ़ी संख्या उसकी जीत हुई है, या मनमाने तरीके से बीओ जो भी कर रहे थे उनकी हार हुई है? इसमें हम सभी शिक्षकों का जो चट्टानी एकता है, एकजुटता है, उसके साथ साथ हम शिक्षक सभी जायज मांग कर रहे हैं। हम अपनी बकाया राशि का भुगतान चाह रहे हैं। हम शिक्षक अल्प वेतन भोगी हैं। जैसा कि आप सभी प्रिंट मीडिया, ये सोशल मीडिया के जो प्रिंट पत्रकार बंधु हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सबको कई कोटि में बांट करके अल्प वेतन भोगी बना दिया गया है, और उस अल्प वेतन भोगी में भी अगर बकाया राशि रह जाती है तो आज के महंगाई जो चरम सीमा पर जा चुकी है, श्रीलंका जैसे हालात होने वाली है भारत अपना देश में, तो जो बकाया राशि है उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। बाध्य होकर के शिक्षक अपनी बकाया राशि को भुगतान के लिए कार्यालय पर चक्कर चलाते रहते हैं। चक्कर काटते काटते जब उनकी मांग नहीं पूर्ति हो जाती है, घर की हालत तंगी हो जाती है। कितने हमारे शिक्षक अपने पैसा बकाया विभाग के यहाँ रहते हुए भी बीमारी के कारण मर गए हैं। उनकी पैसा सरकार के यहाँ बाकी है, फिर भी उनके बाल बच्चे पत्नी बीमारी के हालत में तड़पते रहते हैं। सूद पर पैसा लेकर के इलाज करवाते हैं, जबकि अपना पैसा उनका विभाग के खाता पर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। चाहे तो उसमें पदाधिकारी महोदय का लापरवाही कहिए या कोई भी सिस्टम की जो कुव्यवस्था है उसका शिकार कहिए, उसके कारण हम शिक्षकों का पैसा विभाग में पड़ा का पड़ा रह जाता है और हम लोग शिक्षक जो है आर्थिक परेशानी से जूझते रहते हैं। बाध्य होकर के हम लोगों को आंदोलन का मार्ग पकड़ना पड़ता है। सर, आप ऑफ कैमरा में बोल रहे थे पदाधिकारी जी को कि आपके कोई काम होता है तो शायद उसके लिए उगाही पैसा दिया जाता है। उनके कुछ अपने आदमी रहते हैं, कहीं न कहीं इस इंतजार में रहते हैं कि टीचर के हर काम करने के पहले मुझे कुछ चढ़ावा मिले। कहाँ तक सच्चाई है या आप इल्जाम लगा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ है आपको? ऐसा है पत्रकार बंधु महोदय, मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि प्रखंड में ऐसी सिस्टम है कि पदाधिकारी महोदय के नाम पर जो शिक्षक कोई भी समस्या समाधान के लिए यहाँ आते हैं तो पदाधिकारी महोदय के नाम पर कुछ उनसे साइड से डिमांड किया जाता है कि जिसमें पदाधिकारी महोदय का ये है, ये है, ये है, ऐसा कह करके। अब हम लोग को तो वास्तविक स्थिति से पता नहीं चल पाता है कि वो पदाधिकारी महोदय वस्तु स्थिति में उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उनके नाम पर बिचौलिया उगाही करके अपना दुकानदारी चलाते हैं। इससे तो हम लोग को अवगत नहीं हो पाते हैं और हम लोग को ऐसे ही दौड़ाया जाता है। कभी सर भेज देते हैं उसके पास, बिचौलिया के पास, बिचौलिया कहेगा कि जो है ठीक है आपको 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। उसमें से जिसका कुछ का जो उनका मामला सेटलमेंट हो जाता है उसका 10 गो में से 5 गो के भेजा गया, 5 गो बेचारे को छोड़ दिया जाता है। यानी पूर्ण रूप से आपकी मांग अगर आज की बात किया जाए तो पूरी कर दी गई है। आश्वासन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, हमारे क्रांतिकारी पटना के महासचिव मुस्तफा आजाद जी, सह प्रदेश प्रवक्ता, सारे जिला कोर कमेटी के आज नेतृत्व में जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है उससे बाध्य होकर के संगठन के ये आंदोलन से बाध्य होकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पारदर्शिता के रूप में आपके समक्ष, जैसा कि आपने भी देखा, आपके समक्ष आकर के वो वादा किए हैं कि हम 1 सप्ताह में शिक्षकों को सभी तरह के बकाया राशि का भुगतान अविलंब कर देंगे। यहाँ से विपत्र बना करके जिला में भेज देंगे। कोई भी बकाया का विपत्र प्रखंड कार्यालय पर लंबित नहीं रहेगा। अगर कोई लंबित रहेगा तो फिर हम जिम्मेवारी लेते हैं उसकी। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौरी का ये वादा रहा है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, पहले दिन ही बीओ साहब ने आकर उसको सॉर्ट आउट किया है। कितना विश्वास है कि वो जो वादा किए हैं आप लोग के बीच में उस पर खड़े उतरेंगे विदिन 10 डेज के अंदर? देखिए, विश्वास भी है और पूरी उम्मीद भी है जी कि वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि किस बैनर का वो धरना चल रहा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ एक हस्ती रखती है अपने आप में, और वो जानते हैं किसी भी हम लोग जहाँ भी धरना दिए हैं, वो पटना जिला अधिकारी के यहाँ हो या डीओ के यहाँ, स्वयं धरना स्थल पर वो पदाधिकारी आते हैं। और ये सिद्ध हमारा नियम है कि हम आपके रूम बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। जो बात करना है ओपन आकर आप बात कीजिए। आपने देखा कि उन्होंने अपने आश्वासन दिए हैं, अगर वो लेटर निकालते 1 सप्ताह का हम टाइम देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो स्वयं मुस्तफा आजाद पूरे टीम के साथ अनिश्चितकालीन आवरण अनशन होगा। ये मुझे चेतावनी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो जानते हैं इस संगठन की ताकत, इसलिए वो अपनी वादा जरूर निभाएंगे। एक सवाल मेरा सर,
सही बात। अच्छा, शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, अंधेरा से प्रकाश की ओर लाते हैं सारे बच्चों को, तो ये कहाँ तक जायज़ है कि वो अपनी ही चीज़ों को, जायज़ मांगों को प्राप्त करने के लिए धरना का हथियार लेना पड़े, तभी उनके बड़े पदाधिकारी सुनते हैं? ये दुख है, मुझे दुख है इसका। आप यकीन नहीं कीजिएगा, जो शिक्षक मर गया है 2020 में संपत चक दिनेश कुमार 4 लाख का उसके जो मुआवजा राशि सरकार का जो अधीन है, उसको लेने के लिए लोग कमीशन मांगने लगे। मैं और मेरी पूरी टीम उनके घर से सारी कागजात उपलब्ध कराकर, और इस सप्ताह पेमेंट हुआ, 2020 में मृत्यु हुआ। सोचिए उस बीच में उतना परिवार कैसे जी रहा होगा। ये हमारे पदाधिकारियों का लापरवाही है। उनको कोई भी स्कूल में विजिट करते हैं, वो ये नहीं देखते कौन शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, उनका कभी वो नहीं, वो देखते हैं कि कहाँ पर उनका भोजन क्या बन रहा है, वो रजिस्टर देखते हैं कौन कितना लेट आ रहा है। क्या यही काम रह गया सिर्फ पदाधिकारी का? मध्याह्न भोजन देखना, शिक्षक का भी गणना कीजिए। हमारे भाई बंधु कितना अच्छा, कितना मेहनत से पढ़ाता है, अपनी खून तपिश में। हर विद्यालय में बिजली का व्यवस्था नहीं है, आप घूम रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारा शिक्षक उस विद्यालय में अपनी खून को सींच कर बच्चों को पढ़ाता है, और आज मजबूर हो जाता है अपनी वेतन लेने के लिए, अपनी बकाया राशि लेने के लिए। ये तो सरकार की फेलियर है कि ऐसे हमें जरूरत पड़ता है धरना पर जाने के लिए, अपनी ही पैसा लेने के लिए, अपनी ही बाकी राशि लेने के लिए। ये हमें दुर्दशा है, और इसका जिम्मेवार यहाँ के पदाधिकारी, बिहार सरकार है, कैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आज आपका धरना का पहला दिन था सर, अनिश्चितकालीन धरना चलने वाला पहले दिन ही बीओ साहब के आश्वासन पर तोड़ा जा रहा है। किसको धन्यवाद देंगे, अपने टीचर समाज के संगठन को या बड़े पदाधिकारी को जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की आप पे? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, और मसौरी के उन नौजवान साथियों को, उन महिलाओं को जो बिना बीओ को डर भय से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। किसी का डर नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे ये हमारे शिक्षक भाई बंधु एकदम खुश है, तो ये खुश है। इसलिए मैं पहले धन्यवाद अपनी ये चाटानी एकता के देता हूं कि बीओ साहब को आने पे यहाँ मजबूर कर दिया, और बीओ साहब को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना। क्या बोले थे सर? आज का जो धरना आंदोलन हुआ, इसकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मसौरी प्रखंड के शिक्षक भाई और बहन को मैं देना चाहता हूं, और जो इस सफलता का जो सूत्रधार है, जो हमारे जिला महासचिव मुस्तफ़ा आज़ाद और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव जी, इस आंदोलन के सफलता का सूत्राधिकार का श्रेय मैं इनको देना चाहता हूं। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षक समस्याओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरल करें, दिखाएं, लोगों को अवगत कराएं, और इस सफलता के सूत्राधिकार के लिए हम अपने स्तर से जिला महासचिव मुस्तफ़ा आज़ाद को माल्यार्पण करते हैं कि आज के आंदोलन का सफलता का सूत्राधिकार हमारा भाई मुस्तफ़ा है। चलिए, तो ये थे, और लोग कुछ लोग ले लें और शॉर्ट में वीडियो लंबा। जिला उपाध्यक्ष पटना। आज ये जो धरना हुआ था, हम लोगों की कई मांगे थी, जिसे मातृविकास का भुगतान, उसके बाद 9 प्रशिक्षित लोगों का जो अंतर वेतन है उसके लिए 15% वाला तो हो ही रहा है, इसकी तो खबर है। तो कुल मिलाकर सारी बातें भी हुई, हमारे बीओ साहब आए और आश्वासन दिए, और हम लोग संतुष्ट है, और आज ये धरना हम लोग स्थगित कर फर्स्ट दिन मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, यानी आज पहली दिन था, अनिश्चितकालीन चलने वाला, आज अंतिम नहीं हुआ। देखिए, कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुग, जहाँ आप संगठित नहीं होंगे वहाँ आपके पास समस्याएं होंगी। जैसे ही आप संगठित हो जाते हैं, आपकी समस्या उसी समय से खत्म होना शुरू हो जाती है। ये मसौरी जो था, आज से पहले संगठित नहीं था, लेकिन आज जैसे ही वो संगठित हुआ, देखिए एक नया उजाला उसका क्या मांगता है सर इस धरने के माध्यम से? सर, एक बड़ा अफसोस होता है कि हम अपनी जायज मांग, कमाए हुए पैसे के लिए हम आंदोलन करना पड़ता है। हम कलम के सिपाही हैं, हम आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों के मंशा से उबकर हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करते हैं। 2-2, 3-3 बरस का
जो हमारे नौ प्रशिक्षित भाई हैं उनका एरियर का भुगतान आज तक नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है। मातृत्व अवकाश खास करके हमारे महिला बहनों के लिए कि जिनकी मातृत्व अवकाश 4-4 साल हो गया, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। हम लोग ये सभी से उठकर आज मसौढ़ी के DRP भवन के सामने हम लोग आंदोलन किए हैं। इसका त्वरित संज्ञान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी द्वारा लिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर ये सभी प्रपत्र यहाँ पे बनाकर हम जिला को सपुर्द कर देंगे और हमारी जिला स्तरीय कमेटी जो है वहाँ पर वहाँ तक भुगतान करवा लेंगे। इसके लिए हम अपने जिला टीम के सभी सदस्यों बैनर के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहाँ जो है सो SDO साहब संज्ञान में दिए, उसके बाद क्या कहते हैं BDO साहब को दिए। हम लोगों का साझा कार्यक्रम था, वहाँ जाके अभी चुनाव संपन्न करा करके अभी आए हैं और आपकी समस्या पर अभी हम वार्ता ही की है। ये जो है इनके सामने ही मैं करीब बातचीत जो है सो हमारी हुई है। DPO से भी बात हुई और ये क्या कहते हैं अकाउंटेंट हैं जिला में, उनसे भी बात हुई। हाँ, उन लोगों से भी बात हुई। तो बात यही छन करके आई, यहाँ से जो समेकित बिल गया था वह त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, उसको लौटा दिया गया है। हम बोले कि हम इसका समेकन करके कैसे भेजें, कोई फॉर्मेट हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या है। हमने मार्गदर्शन में जैसे ही ज्ञापन दिया वैसे ही हमने मार्गदर्शन में भेज दिया। वहाँ 26 को आपका भेजा हुआ। हाँ, 26 को भेज देने के बाद अभी टेलीफोनिक बात हुई कि कैसे क्या फॉर्मेट डेवलप करें। तो बताए कि नहीं, हर टीचर का इंडिविजुअल बना दिया, उसमें ग्रेड पे नहीं देना है। और एक चीज़ और कौन सी बताएं, ग्रेड पे या किसी का ये वाला है आपका DLED और NIS का एरियर देना है। हाँ, तो वो सबका अलग अलग जो है बना करके इंडिविजुअल माहवार देना है। 15% वृद्धि वाला सर, 15% वृद्धि वाला नहीं देना है। हम लोग जिला से बनवा दिए हैं, स्वतः प्रक्रिया मंगल तक पेमेंट हो जाएगा। खाली 9 प्रशिक्षित को लेके जो नया जो शिक्षक आए हैं उनको वेतन को लेकर अंतर मानने उनको वेतन को लेकर हम लोग स्टॉप कर दिए कि नहीं, पहले उनको वेतन भुगतान कीजिए और हम लोग भी कॉपरेट किया। अभी नगर निगम से लेकर सब जगह हम लोग खुद दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भाई शिक्षक आपका मसौढ़ी का भी पेमेंट हो गया, पर कल पालीगंज का करवाए। हाँ, कल पालीगंज का लगभग मतलब 1226 लोग नवनियुक्त हैं ना, उसमें से लगभग मैंने पालीगंज में लगभग 42-43 थे लगभग सब लोग। मसौढ़ी का भी करवा दिए, पालीगंज का भी करवा दिए। अब इस तरह से हम लोग जितना समस्या संज्ञान में आता है व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा, तो हम लोग जिला में लगभग पूरी तरह से काम करवाते थे। क्या सर, आपसे भी कई बार बात हुई, आपसे बोले रूबरू हम लोग परिचय नहीं, पहली बार। ये जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं, ये जिला महासचिव प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद मुस्तफा बात आपसे हुई है कई बार। जी। और ये है कि हम लोग हमेशा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर चलते हैं, इसलिए कि देखिए आप मेरा पदाधिकारी हैं, हम भी आपका काम हमसे लेना काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों में तीना तनाव नहीं होना चाहिए। मामला यहाँ पर देखिए, अभी DPO साहब से बात हमारी हुई तो DPO साहब बोले कि हम किसी को मना नहीं किया, बोलिए तो हम अभी मिश्रा जी से बात करवाना चाहिए। वो बोले अभी बात की है। हाँ, वो मिश्रा जी हमको बोले कि हम मना कहाँ किया मुस्तफा, तुम तो खुद बोल रहे हो कि भाई वो चिट्ठी निकालो, हम निकाल भी गए चिट्ठी, तो अभी जरा सही है, तो मना कहाँ, बहुत सा प्रखंड तुम बोले वो उसका आया भी है। आप धनरुआ का भी कुछ लोगों को भेजे हैं। हाँ, तो ये वो देखिए हम लोगों का जो फेस टू फेस मीटिंग हुई थी तो उसमें एरियर भुगतान की बात हुई, तो उसमें अलॉटमेंट नहीं है, यही बात बताया गया। कोई विशेष परिस्थिति अगर होती है तो आप इंडिविजुअल भेज दे सकते हैं, इतना ही गाइडलाइन मिला। तो सबसे पहले चंद्रमणि एक विकलांग शिक्षक है धनरुआ, जान रहे। हाँ, तो उसी का आया विपत्र रिक्वेस्ट पहले इंडिविजुअल एप्लीकेशन, तो वो लगा करके दिया तो हम जिला को भेज दिए। हाँ, DM साहब भी उसमें इंटरेस्टेड हो गए थे। DM साहब का आदेश हुआ, DO साहब वेंकटेश सब लोग हमको बोले कि जल्दी से इसका बिल भेजिए, सिंगल वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो अभी जो समस्या है इन लोगों की, भाई सब लोगों की मांग है और यहाँ पर इसीलिए अनिश्चितकालीन धरना पर लोग बैठे हैं।
तो मांग में सीधा है कि भाई जो इनका बनना चाहिए, माहवार बनना चाहिए, अब इंडिविजुअल मंगाना उस है। पर काम अब शुरू कर देते हैं। अभी तुरंत जो है ना हरी झंडी हमको मिली है। अब 6 दिन का वक्त लगाइए, 8 दिन का वक्त लगाइए, ये होता है कि भाई सम्मानजनक समय लेकर के, चूंकि आपकी जो टीम सर यहाँ काम कर रही है, अब तो काम उसी से कराइएगा, बाहर की टीम तो हायर करना नहीं है। उस टीम से आपको लगता है कि भाई हम 6 दिन में करा लेंगे, 8 दिन में करा लेंगे, तो एक समय सीमा निर्धारित करके अपने अंदर के जो अधीनस्थ आपके जो कर्मी हैं और सबके एक परिवार के अंग हैं और उस परिवार के आप मुखिया हैं, देखिए अपना काम है, जिम्मेवारी सर आपकी है, अपना काम है। इन लोगों को मांगना पड़ रहा है, वो भी आंदोलन की शक्ल में मांगना पड़ रहा है, ये दुखद है। लेकिन धनरुआ में है तो धनरुआ का टीचर है हमारे सामने, सही बात मान ली है, लेकिन ये जो धरना की शक्ल में आपसे बात करना पड़ रहा है सर, ये दुखद है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। नहीं, आखिर ये हुआ क्यों, ये हमको नहीं समझ में आया। डेडलॉक आखिर कहाँ से आया? इनका ज्ञापन हुआ, हमने उस पर काम शुरू कर दिया। ठीक है, जो अभी हुआ जो हो गया, लेकिन अब जो आगे करना है, ये भी एक अच्छी पहल है। ये इसलिए पहल है, देखिए सर, हम भी आपसे रूबरू नहीं थे, कभी हो सकता है कि आप चले जाते धनरुआ या पटना से भी, नौकरी तो जानते हैं 3 साल पर इधर उधर का मामला, तो एक मुखातिब भी हो गए और सब लोग के सामने है, मीडिया के लोग भी हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको हम 1 सप्ताह बोल रहे हैं, आप एक लेटर निकाल दीजिए, आप भी यही हैं, सब लोग हैं, सबका विश्वास के पात्र में है कि हम भाई 1 सप्ताह के भीतर, माने 1 सप्ताह के भीतर हम अपनी जो भी यहाँ का बाकी बकाया है हम जिला को कर देंगे, अपनी आप समस्या का निर्दान समाप्त। ठीक, और जिला नहीं लेगा, मुस्तफा आजाद जिंदाबाद, वीरेंद्र जी जिंदाबाद, वहाँ जाकर जमा खड़ा कर देंगे, खड़ा हो जाएंगे और खड़ा होकर जमा लेंगे। कैसे नहीं लेंगे जमा? ठीक। हाँ, इसके लिए यही आपसे मेरा गुजारिश है और हम लोग को जिला टीम से और हमारे गार्जियन भी है, किसी प्रकार का सर, किसी प्रकार का, मेरा एक ही बात है, किसी प्रकार का कार्यालय मसौरी में बाकी बकाया है उसको शून्य कर दीजिए और बेजाब्ते इंटरव्यू दे दीजिए कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के बाकी बकाया नहीं है। अभी हमारे एक बीओ हैं दानापुर का, वो गौहर अंजुम इंटरव्यू दी कि हमने दानापुर को शून्य कर दिया। अच्छा लगा, डीओ साहब भी खुश हो गए, भाई अच्छा लगा। और देखिए हम लोग भी जब प्रदेश में जाते हैं तो हम लोग भी आकलन करते हैं, डायरेक्टर साहब से बोलते हैं कि देखिए फलाने जो अभी देखिए पटना का डीपीओ और डीओ को देखिए कितना बेहतरीन काम किए हैं सर, सारी समस्याओं हमारे सुन रहे, निर्दान कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो अच्छे करेंगे, अगर शिक्षक है आप पूरे मसौरी में कोई विद्यालय में आपको अच्छा लगा, आप जरूर जिला में बोलिएगा कि देखिए हमारे यहाँ प्रखंड में एक अच्छा से शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे भी फर्ज बनता है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे के परिपक्व में चलता है संगठन और ये पूरा। तो यही सर है कि आपसे आज मीडिया भी है और 1 सप्ताह के अंदर एक लेटर निकाल दिया। क्या प्रेम एक चीज सर मेरा और आपसे निवेदन है कि आप प्रखंड के हम लोग शिक्षकों के अभिभावक हैं, कोई भी शिक्षक आपके पास अंतिम स्थिति लेकर के आती है हताश होकर कि चलते हैं अपने पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और कार्यालय आने पे पता चलता है कि सर बोल दिए कि फलना जी से मिल लीजिए। तो अब सर फलना जी के पास बोल दिए और सर के नाम पे फलना जी कुछ कर दिए कि इतना चाहिए, अब सर लेते हैं कि नहीं लेते हो तो हमारे शिक्षक भाई बंधु नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके नाम पे सर हो सकता है ऐसी होती है तो बदनामी तो सर आपकी है। और तो मेरा निवेदन है कि आप शिक्षक को रूबरू हो करके अपने स्तर से वहीं पे त्वरित समाधान उसकी समस्या को कर दीजिए, ताकि आपके नाम पर उगाही न हो, आपके नाम की बदनामी भी नहीं हो, उसमें आपका भी सर नाम होगा। सुझाव बहुत सुंदर है, ये मेरा आपसे सर पर्सनल रिक्वेस्ट है। या कुछ समय निर्धारित कर दीजिए, 2 दिन के बाद आप आइए, जिसको कोई समस्या लेके आना है। तो सर बैठे हुए हैं, 4 लाइन का टैप करवा दीजिए आप।